जब भी कोई गांव या छोटे शहर का लड़का बिजनेस की सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है ट्रैक्टर, डंपर या बालू का काम। और इसमें सबसे ज्यादा सुनने में आता है, भाई बालू का धंधा बहुत चलता है, एक ट्रिप में हजारों रुपये की कमाई होती है, रातों रात अमीर बनने का काम है ये। लेकिन भाई, ये बात जितनी सुनने में आसान लगती है, हकीकत में उतनी ही गहरी और भारी होती है। बालू बिजनेस मतलब रेत को नदी से निकालना, स्टोर करना और फिर उसे उन लोगों तक पहुंचाना जो घर, बिल्डिंग, रोड या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब इसमें दो तरीके होते हैं। एक तरीका इलीगल होता है, जिसे लोग 2 नंबर का काम कहते हैं, और दूसरा तरीका होता है लीगल, यानी कानूनी रूप से बालू की ढुलाई और सप्लाई करना। लोग ज्यादातर इसलिए इस बिजनेस की तरफ आते हैं क्योंकि इसमें गाड़ी सिर्फ बालू ढोती है, कोई बड़ा खर्चा नहीं होता, और अगर काम सेट हो गया तो रोज की कमाई 10 से 15 हजार तक हो सकती है। अब ये सुनकर हर कोई सोचता है कि चलो एक डंपर ले लेते हैं या किसी के साथ मिलकर बालू का काम पकड़ लेते हैं। लेकिन भाई, यहां पर सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि बिना समझे, बिना सिस्टम जाने, बस पैसा दिखकर कूद जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एक एक चीज पूरी सच्चाई के साथ बताऊंगा। बिना डंपर के भी आप ये काम कर सकते हैं, और डंपर लेकर भी। लीगल तरीके से भी किया जा सकता है और इलीगल तरीके से भी, लेकिन मैं आपको दोनों की हकीकत बताऊंगा ताकि आप खुद तय कर सकें कि आपको किस रास्ते पर चलना है। जो लोग ये सोचते हैं कि 2 नंबर का काम आसान है, उनको मैं साफ शब्दों में कहूंगा, यह काम आसान नहीं, बहुत भारी और रिस्की है। इसमें पुलिस, रजिस्ट्रेशन, चालान, पकड़े जाने का डर सब शामिल है। और जो लोग लीगल तरीके से करना चाहते हैं, उनके लिए भी आसान नहीं है, लेकिन अगर दिमाग और समझदारी से काम करें तो यह काम बहुत बड़ा स्कोप देता है। देखिए दोस्तों, बालू का बिजनेस करने के लिए हर इंसान के पास शुरू में डंपर हो, यह जरूरी नहीं है। लोग 2 तरीकों से इस लाइन में एंट्री लेते हैं, एक बिना डंपर के और दूसरा खुद का डंपर लेकर। सबसे पहले बात करते हैं बिना डंपर के, यानी जो लोग सिर्फ जुड़ना चाहते हैं इस काम से, लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं? वो किसी जान पहचान के ठेकेदार से मिलते हैं या बालू साइट पर जाकर खुद से बात करते हैं। वो कहते हैं, भाई मुझे भी काम चाहिए, मैं ट्रिप करवाऊंगा, आपसे रेट पर बात करके ग्राहक को बालू दिलवाऊंगा। अब इसमें होता क्या है, वो कमीशन बेस पर काम करता है। उसे 1,000-1,500 रुपये एक ट्रिप पर मिलते हैं, अगर ग्राहक फिक्स हुआ तो। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, खुद का डंपर लेकर। जो लोग सोचते हैं कि सीधा गाड़ी खरीद लें और खुद बालू ढोना शुरू कर दें, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, काम कहां से लाएं, किसके अंडर में चलाएं और बालू कहां से लाएं। क्योंकि सिर्फ गाड़ी होना काफी नहीं है भाई। गाड़ी तभी कमाएगी जब उसके पास रोज का ट्रिप हो, वो भी टाइम पर, सही साइड पर और कोई रोक टोक के बिना। अब यहां कुछ लोग शॉर्टकट सोचते हैं और वो इलीगल साइड पकड़ लेते हैं, लेकिन अब का जमाना बदल गया है। नदी की खुदाई पर पूरा कंट्रोल सरकार का है। हर बालू घाट को टेंडर के जरिए अलॉट किया जाता है, और उन घाटों से बालू निकालने के लिए लाइसेंस, रॉयल्टी स्लिप, परमिट और पूरे दस्तावेज होने जरूरी होते हैं। आज के नए दौर में बिना परमिट के बालू ले जाना मतलब सीधा अपराध करना। अगर आपकी गाड़ी पकड़ी गई तो न सिर्फ 2-3 लाख का जुर्माना, बल्कि गाड़ी सीज, चालान और जेल तक जाना पड़ सकता है। बहुत से लोगों को यही बात नहीं पता होती और वो सोचते हैं, अरे सब कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगा। लेकिन कानून अब बहुत सख्त हो चुका है। अब ऐसा टाइम नहीं रहा कि रात में ट्रिप कर लिया और बच गए। अब सीसीटीवी, पुलिस, ड्रोन सर्विलांस और हर घाट पर नजर है। इसलिए जो लोग बिना गाड़ी के इस काम में आना चाहते हैं, वो पहले समझदारी से किसी लीगल घाट वाले कॉन्टैक्ट से जुड़े। और जो डंपर लेकर आना चाहते हैं, उन्हें पहले यह तय करना चाहिए कि गाड़ी कहां चलेगी, कौन कॉन्ट्रैक्टर है और सब लीगल पेपर पूरे हैं या नहीं। इस काम में एंट्री तभी करनी चाहिए जब आपको ग्राउंड लेवल पर पूरी जानकारी हो, वरना डंपर ईएमआई जाती रहेगी और काम हाथ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, पहले के जमाने में जब कानून उतना सख्त नहीं था और सिस्टम में लूप होल ज्यादा थे, तब बालू का अवैध कारोबार, यानी जिसे लोग 2 नंबर का धंधा कहते हैं, वो बड़े आराम से चल जाता था। रात के अंधेरे में बालू घाट से ट्रैक्टर या डंपर में बालू भरते थे। न कोई रोकने वाला होता था, न कोई पूछने वाला। थोड़े बहुत पैसे देकर लोकल पुलिस और अफसरों को चुप करा लिया जाता था। न परमिट की जरूरत, न रॉयल्टी की टेंशन, और सीधा बालू बेचना, लाखों कमाने का धंधा।
लोगों ने 2-3 गाड़ियों से शुरू किया और कुछ ही महीनों में 10-15 गाड़ियां खड़ी कर दी। कुछ लोगों ने जमीन जायदाद बेचकर इसमें पैसा लगाया क्योंकि उन्हें लगने लगा कि यही वो काम है जिसमें बिना पढ़ाई के भी पैसा आ सकता है। लेकिन भाई, समय के साथ सिस्टम ने खुद को अपडेट कर लिया। आज अगर कोई ये सोच रहा है कि चलो पुराना तरीका अपनाएं और बिना परमिट, बिना दस्तावेज बालू ले चलें, तो वो सीधा खुद को बर्बादी की ओर भेज रहा है। क्योंकि अब सरकार ने पूरे प्रदेशों में बालू घाटों को ई टेंडरिंग सिस्टम से अलॉट करना शुरू कर दिया है। हर घाट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट रिकॉर्ड होता है और हर ट्रिप पर रॉयल्टी नंबर जनरेट होता है। अब तो कई जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी होती है ताकि कोई गाड़ी चोरी छिपे बालू न भर सके। और जो गाड़ी पकड़ी जाती है उस पर सिर्फ जुर्माना नहीं, आईपीसी के तहत मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। पुलिस अब सीधे गाड़ी जब्त करती है और ओनर को जेल भेजती है। फिर ना गाड़ी मिलती है, ना पैसा बचता है और ईएमआई चालू रहती है। इसलिए मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, आज के दौर में 2 नंबर का काम अब कोई जुगाड़ नहीं, सीधा जेल का रास्ता बन चुका है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो भी दूसरों की तरह कमा लेंगे, उन्हें समझना चाहिए कि जो लोग आज दिख रहे हैं बालू में सक्सेसफुल, वो शायद 5-10 साल पहले से लगे हुए हैं। और अब वो भी धीरे धीरे लीगल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब पकड़े जाने का डर बहुत ज्यादा है। और एक और सच, आजकल कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर या घाट वाला खुद का नाम खराब नहीं करना चाहता। वो सिर्फ उन्हीं लोगों से डील करता है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हों। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 नंबर का धंधा अब भी आसानी से हो सकता है, तो भाई ये भूल जाइए। समझदारी ये है कि अपने पैसे और इज्जत को बचाते हुए सही तरीका चुना जाए। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के जमाने में 2 नंबर के बालू धंधे का मतलब क्या है। बर्बादी, डर, भागदौड़, चालान, केस और जेल। एक टाइम था जब लोग कहते थे रात भर चलाओ, सुबह पैसा गिनो, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब वक्त ऐसा है कि रात भर डर में जियो, सुबह गाड़ी थाने में खड़ी हो और ईएमआई घर पे आती रहे। जिन लोगों ने आज तक ये धंधा किया है वही आज कहते मिलेंगे, भाई अब नहीं होता ये सब, अब सिस्टम बदल चुका है। अब कोई बचाने नहीं आता। अफसर पैसे लेकर भी आंख नहीं मूता क्योंकि उसे भी अपनी नौकरी प्यारी है। और सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत और पैसा किसी 2 नंबर की दौड़ में बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब समझदारी इसी में है कि लीगल रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि अब सरकार भी चाहती है कि लोग लाइसेंस और परमिट लेकर सही तरीके से काम करें। और हां, लीगल काम में भी पैसा है, बस फर्क इतना है कि वहां थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा दिमाग चाहिए और सही कनेक्शन चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप लीगल तरीके से बालू का काम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आता है घाट का अलॉटमेंट सिस्टम समझना। हर जिले में बालू निकालने के लिए घाट होते हैं जो सरकार ई टेंडर के जरिए अलॉट करती है। मतलब सरकार खुद बोलती है, जिसको बालू का काम करना है वो बोली लगाओ, घाट लो और काम शुरू करो। अब ये घाट लेने के लिए आपको चाहिए जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, फर्म का रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरशिप या फर्म एक्सपीरियंस। कुछ जगह जरूरी होता है और सबसे जरूरी पैसे की ताकत और समय पर कंप्लायंस करना। अगर आप खुद घाट नहीं लेना चाहते तो आप किसी लाइसेंसधारी घाट वाले के साथ जुड़ सकते हैं। उनसे रॉयल्टी स्लिप लेकर प्रॉपर चालन के साथ बालू ढो सकते हैं। और यही है वो रास्ता जिसमें कोई डर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं और हर ट्रिप आपकी इज्जत के साथ कमाई बनती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि लीगल काम में प्रॉफिट नहीं होता, तो भाई प्रॉफिट वहां भी है, बस शॉर्टकट नहीं है। लीगल काम में कमाई धीरे धीरे सेट होती है लेकिन एकदम मजबूत होती है। बिहार में तो बालू का धंधा आज भी चल रहा है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं और असल सच्चाई क्या है? देखिए भाई, जब भी कोई बालू बिजनेस के बारे में वीडियो देखता है या खुद का काम शुरू करने की सोचता है तो सबसे पहले उनके मुंह से यही लाइन निकलती है, भाई बिहार में तो आज भी बालू का 2 नंबर धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, वहां तो सब हो रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब सुनिए इसका पूरा और साफ जवाब बिना घुमा फिरा के। सबसे पहले बात यह है कि हां, कुछ जगहों पर आज भी बालू की चोरी होती है। रातों को ट्रैक्टर चलते हैं, गाड़ियां नदी में उतरती हैं, बिना स्लिप के बालू उठता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो काम सेफ है या वैसा काम हर कोई कर सकता है।
जो लोग बिहार में ऐसा कर रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो वहां के लोकल नेता, अफसर या सिस्टम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। मतलब सीधा है, या तो वो खुद सिस्टम का हिस्सा हैं या फिर सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी होता है, जो किसी जुगाड़ में नहीं है, जो न किसी बड़े आदमी का जानकार है और न ही खुद रसूखदार है, अगर वो इस चक्कर में पड़ा तो सबसे पहले वही फंसेगा। अब दूसरी बात समझिए, बिहार में बालू का काम सबसे ज्यादा विवादों में रहा है। कभी कोर्ट से रोक लगती है, कभी घाट बंद होते हैं, कभी पुलिस का एक्शन तेज हो जाता है। आप खुद अखबार उठाकर देख लीजिए, हर महीने कोई ना कोई गाड़ी पकड़ी जाती है, चालान होता है, केस बनता है, और बहुत से लोगों की गाड़ियां सालों से थानों में खड़ी हैं जो आज तक छुड़ाई नहीं जा सकी। और सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि बिहार सरकार ने भी अब बालू के अवैध कारोबार पर बहुत कड़ा कानून लागू किया है। कई जगहों पर एसएसबी तक लगाई गई है जो बॉर्डर एरिया में बालू ट्रकों को रोकती है। आज के दौर में कोई भी कंपनी हो या घाट हो, अगर आप बिना स्लिप के बालू लेकर पकड़े गए तो सीधा मामला एफआईआर तक जाता है। और अब तो गाड़ियों में जीपीएस लगाने तक का आदेश आने लगा है जिससे हर ट्रिप ट्रेस किया जा सके। तो भाई, सिर्फ ये देखकर कि बिहार में लोग कर रहे हैं, आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे, ये बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि वहां जो लोग कर रहे हैं वो या तो बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं या फिर समय की गिनती उनकी भी चालू है। कब गाड़ी पकड़े जाए और कब धंधा बंद हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के टाइम में जो लोग सिर्फ दिखावे पर चलते हैं वो बर्बादी की तरफ बढ़ते हैं। सच्चा खिलाड़ी वो है जो सिस्टम को समझकर कानूनी तरीके से काम करे और लंबी रेस का घोड़ा बने। अब अगर आपको सच में बालू का काम करना है तो आप बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश जहां भी हों, लीगल तरीके से ही सोचना पड़ेगा। घाट से जुड़ना पड़ेगा, रॉयल्टी की स्लिप लेनी होगी, परमिट सिस्टम को समझना होगा और पेपर पूरे रखने होंगे। वरना एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत की कमाई गाड़ी के साथ थाने में खड़ी रहेगी और आप घर पर ईएमआई भरते रहोगे। देखिए भाई, अब तक आपने समझ लिया होगा कि 2 नंबर के काम में बर्बादी ही बर्बादी है, और जो लोग घाट का टेंडर उठाते हैं वो लाखों करोड़ों में खेलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि बहुत से लोग बिना घाट का मालिक बने भी पूरी लीगल तरीके से बालू का काम कर रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। तरीका क्या है? बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर जिले में बालू के घाट होते हैं और उन घाटों को सरकार किसी न किसी कंपनी या व्यक्ति को ठेके पर देती है। अब उस घाट पर से जो भी बालू निकाला जाता है वो उसी कंपनी के अंडर में निकलता है और उसी की स्लिप पर लीगली बाहर जाता है। अब अगर आपके पास डंपर है या आप किसी से डंपर किराए पर लेते हैं तो आप सीधा उस घाट के ठेकेदार या मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। उनसे आप बात कर सकते हैं कि आपको उनकी घाट से बालू उठाना है और आप रॉयल्टी देकर काम करना चाहते हैं। अगर आपके पास खुद का डंपर नहीं है तब भी आप किसी और की गाड़ी किराए पर लेकर सिर्फ कस्टमर से ऑर्डर पकड़कर भी काम कर सकते हैं। अब सवाल आता है, लीगल तरीके से काम करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चाहिए रॉयल्टी स्लिप, जो आपको घाट वाले कॉन्ट्रैक्टर से मिलेगी। यह स्लिप ही आपकी गाड़ी का प्रूफ होगी कि बालू लीगल तरीके से भरा गया है। दूसरा, आपके पास होना चाहिए गाड़ी का आरसी, इंश्योरेंस, परमिट और प्रेफरेबली कमर्शियल नंबर। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर तक बालू कैसे पहुंचाना है, उनका लोकेशन, टाइमिंग और ट्रक का प्रॉपर चालन लेकर ही जाना है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, भाई इसमें प्रॉफिट है भी या नहीं? तो साफ साफ बोलूं, हां भाई प्रॉफिट है, लेकिन तब जब आप दिमाग से काम करें। एक ट्रिप पर अगर आपको बालू घाट से 2,500 रुपए से 3,000 रुपए में मिलता है और कस्टमर को 4 से 5,000 में मिलता है तो 1,000-1,500 एक ट्रिप में आपका फायदा हो जाता है। अगर दिन में 2 ट्रिप भी हो गई तो 2,000 से 3,000 तक एक दिन की कमाई हो जाती है, वो भी बिना किसी डर और टेंशन के। लेकिन यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, असली सच्चाई में तो कमाई थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। इस काम में सबसे जरूरी चीज है रिलेशन और कनेक्शन। आपको घाट के ठेकेदार, गाड़ी मालिक और लोकल दुकानों से अच्छे कांटेक्ट रखने होंगे, तभी कस्टमर भी आएगा और घाट से माल भी टाइम पर मिलेगा। अगर आप स्मार्ट हो और थोड़ा नेटवर्किंग करना जानते हो तो आप बिना खुद की गाड़ी के भी केवल कमीशन पर कस्टमर पकड़कर अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत से लोग हैं जो बस कॉल से डील फिक्स करते हैं,
घाट से माल भरवाते हैं और 500 से 1000 पर ट्रिप कमीशन निकाल लेते हैं। ना गाड़ी ना इन्वेस्टमेंट, सिर्फ जुगाड़ और चालाकी से। तो भाई बात सीधी है, अगर आप सच्चाई और समझदारी से काम करोगे तो कम पैसों में भी लीगल तरीके से बालू का काम शुरू कर सकते हो। बस जरूरत है मेहनत, कनेक्शन और सिस्टम को समझने की। देखिए भाई, अब हम एक ऐसे तरीके की बात कर रहे हैं जो उन लोगों के लिए है जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी बालू के काम से कमाई करना चाहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह तरीका पूरा लीगल है, बस आपको थोड़ा चालाक और समझदार बनकर चलना है। मान लीजिए आपके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है, तो क्या आप बालू का काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो भाई। जैसे किसी कंपनी की साइट पर गाड़ी लगाकर आप कमीशन खाते हो, वैसे ही यहां भी कस्टमर पकड़कर घाट से बालू भरवाकर और उसे पहुंचवाकर आप पर ट्रिप कमीशन कमा सकते हो। कैसे? आपको करना यह है कि लोकल लेवल पर या कंस्ट्रक्शन वाले ठेकेदारों, बिल्डिंग मटेरियल दुकानों, घर बनवाने वालों, रोड बनाने वालों से संपर्क रखना है। जैसे ही आपको कोई पूछे कि भाई बालू दिला सकते हो, तो आप सीधा किसी लीगल घाट से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर या गाड़ी वाले से संपर्क करो। उनसे पूछो कि एक ट्रिप बालू का रेट क्या लगेगा इस जगह तक पहुंचाने का। अब आपको सिर्फ बीच का सेटअप करना है, जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कस्टमर से 4500 लो, घाट से बालू 2500 से 3000 में लो और गाड़ी का किराया 1000-1200 में तय कर लो। अब अगर सब सही सेट हो गया तो पर ट्रिप 300-500 एक ट्रिप का आपकी जेब में लीगल और सेफ कमाई के रूप में बच जाता है। लेकिन 1 मिनट भाई सीरियसली मत लेना गाड़ी का किराया और बताएं गए रेट को। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। अगर दिन में 2 से 3 ऐसे ट्रिप भी निकल गए तो बिना खुद की गाड़ी के डेली की कमाई पॉसिबल है, वो भी बिना किसी ईएमआई, बिना मेंटेनेंस का झंझट। अब बात करते हैं उन भाइयों की जिनके पास खुद की गाड़ी है, वो भी ईएमआई पर। तो भाई एक बात बड़े साफ शब्दों में समझ लो, ईएमआई पर चल रही गाड़ी को कभी भी अनसर्टेनिटी वाले काम में मत डालो। बालू का काम ऐसा नहीं है कि हर दिन काम मिलेगा ही मिलेगा। कभी घाट बंद हो जाएगा, कभी परमिट रुक जाएगा, कभी बारिश के कारण 15-20 दिन गाड़ी खड़ी रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पकड़ धक्कड़ हो गई तो सीधा गाड़ी थाने में और ईएमआई बैंक में। इसलिए अगर आपकी गाड़ी अभी लोन पर है तो उसे किसी फिक्स्ड और स्टेडी साइट पर लगाओ, जहां हर दिन काम मिले, पेमेंट फिक्स्ड हो और हर महीने ईएमआई भरना आसान हो। बालू का काम तभी करना जब आपकी गाड़ी पूरी ईएमआई फ्री हो जाए, आपके पास अलग से पैसा हो घाट से जुड़ने या स्लिप लेने के लिए, और आपके पास इतना समय और नेटवर्क हो कि रोज कस्टमर का इंतजाम कर सको, वरना आप खुद ही फंस जाओगे और वो गाड़ी जो आपकी कमाई का जरिया बननी चाहिए वही बोझ बन जाएगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि अगर ईएमआई फ्री गाड़ी है तो आप घाट से स्लिप लेकर खुद कस्टमर लाकर या दूसरों की गाड़ी लगवाकर धीरे धीरे काम बढ़ा सकते हो, बिना किसी डर और नुकसान के। अब बात उन लोगों की जो पहले से अपना खुद का डंपर लेकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि बालू के काम में उतरा जाए या नहीं। तो सबसे पहले एक बात दिल पे रख लो कि बालू का काम तभी करना जब तुम्हारी गाड़ी पूरी तरह से ईएमआई फ्री हो चुकी हो, क्योंकि ये काम रोजगार नहीं है बल्कि मौका है, और मौका हमेशा तैयार लोगों को फायदा देता है। अब मान लो तुम्हारा डंपर पूरी तरह तुम्हारा है, कोई बैंक या फाइनेंस की टेंशन नहीं है। अब क्या करना है? तो सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से बालू घाट चल रहे हैं और उनमें से कौन सा घाट लीगल है, किसके पास टेंडर है और किसके पास माल भरवाने की छूट है। यह जानकारी लोकल लोगों से मिल जाती है, या वहां जाओ सीधे घाट के मैनेजर या सुपरवाइजर से बात करो। बोलो, भाई मेरी गाड़ी खाली है और मैं लीगल तरीके से काम करना चाहता हूं, रॉयल्टी स्लिप लेकर ट्रिप करना है। अगर वहां भीड़ कम हुई और तुम्हारा अप्रोच सही रहा तो काम मिल जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए। घाट वाले तुम्हें कहेंगे कि इतना रेट लगेगा, इतना टाइम में माल भरवाना होगा, और फिर आपको सेम डे या नेक्स्ट डे ट्रिप मिलनी शुरू हो सकती है। अब कई बार ऐसा होगा कि घाट से काम नहीं मिला तो तुम दूसरी ट्रिक लगाओ, खुद ग्राहक पकड़ो। कोई मकान बना रहा हो, कोई ठेकेदार हो, कोई स्कूल या कॉलेज बन रहा हो, उनसे सीधा बोलो, मैं सीधा घाट से बालू ला कर दूंगा, बिना किसी झंझट के, लीगल तरीके से, पूरा चलन और स्लिप के साथ। अब जैसे ही तुमको कस्टमर मिलेगा, तुम घाट से खुद रॉयल्टी लेकर डंपर में बालू भरवाकर साइट तक डिलीवरी दे सकते हो, और सारा प्रॉफिट तुम्हारा खुद का होगा। ना किसी को रेंट देना, ना किसी के हिसाब से चलना। अब ये जो तरीका है ये थोड़ा मेहनत वाला है, लेकिन सबसे साफ और पूरा कमाई वाला तरीका है।
और जब तुम रोज 2 से 3 ट्रिप करने लगते हो तब गाड़ी का मेंटेनेंस, डीजल और तुम्हारी खुद की कमाई तीनों निकल जाते हैं आराम से। मगर याद रखना, इस काम में कुछ दिन घाट बंद रहेंगे, कुछ दिन परमिट नहीं मिलेगा, कुछ दिन बारिश सब कुछ बिगाड़ देगी। इसलिए पहले से ही एक बफर पैसा पास में रखो। ऐसा नहीं कि रोज कमाई होगी ये सोचकर पूरे पैसे पर खर्चा कर दो। और हां, कभी भी ये मत सोचो कि शॉर्टकट से पैसा कमा लेंगे, क्योंकि आजकल पुलिस, प्रशासन और सरकार तीनों बहुत एक्टिव हो चुके हैं। अगर तुमने कोई भी गलत रास्ता पकड़ा और पकड़े गए तो सीधा गाड़ी थाने में और तुम चौकी में। इसलिए साफ सुथरे रास्ते से काम करो, धीरे धीरे सेटअप बनाओ और अपना नाम भी बनाओ। तो जिनके पास खुद की गाड़ी है, ईएमआई फ्री है, थोड़ा दिमाग है और ग्राउंड पर काम करने का हौसला है, वो आज भी लीगल तरीके से बालू का काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस बात यह है कि सिस्टम को समझो, लोगों से मिलो और पेशेंस रखो। ये बिजनेस तेज दौड़ नहीं है, ये लंबी रेस है। तो भाई, अब तक आपने बालू के बिजनेस की पूरी असली और कड़वी सच्चाई जान ली। चाहे 2 नंबर का धंधा हो या लीगल रास्ता, हर चीज का पूरा भेद खोल दिया गया। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप स्मार्ट बनकर सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं या शॉर्टकट के चक्कर में अपने मेहनत और गाड़ी दोनों को डुबाना चाहते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका है, खुलकर पूछो। हम हर सवाल का जवाब ग्राउंड लेवल से देंगे। और भाई, अगर आपको ये वीडियो सच में जानकारी भरी लगी, आपकी सोच को बदला, आपको हकीकत से जोड़ा, तो बिना सोचे एक लाइक ठोको। और अगर आप इसी तरह की असली, सीधी और जमीन से जुड़ी बातें आगे भी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि जब अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, एक आखिरी बात, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जो या तो गाड़ी लेकर बैठे हैं या बिना जानकारी के इस लाइन में कूदना चाहते हैं। शायद आज की ये जानकारी किसी का लाखों का नुकसान बचा दे और किसी को सही रास्ता दिखा दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट बनो, लीगल चलो और सिस्टम को समझकर काम करो। जय हिंद, धन्यवाद।